ओम और सुमेधा नदी किनारे कागज की नाव से खेल रहे थे, लेकिन नाव पकड़ने की कोशिश में ओम अचानक फिसलकर तेज बहाव में डूबने लगा। यह देखकर सुमेधा घबरा गई, फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और तुरंत पानी में कूदकर ओम को बाहर खींच लिया। तभी उनकी चीखें सुनकर दोनों की माएं दौड़ती हुई वहां आ पहुंची, जबकि ओम बेहोश पड़ा था और लोग कह रहे थे कि बच्चों का और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आज यह लड़की ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। इसी बीच एक साधु वहां आया और बच्चों को देखकर बोला, गौरी ही अपने शिव को बचाएगी, जन्मों जन्मों तक यह उसकी रक्षा करेगी, इन्हें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस लड़की के भाग्य में एक बड़ी विपत्ति लिखी है। साधु की ये बातें सुनकर सुमेधा की माँ बेचैन हो गई, क्योंकि वह अपनी बेटी पर कोई विपत्ति नहीं आने देना चाहती थी। इसीलिए उसने तुरंत फैसला लिया और ओम की माँ से कहा, अगर किस्मत में दोनों का साथ लिखा है तो आप वादा कीजिए कि बड़े होकर इनकी शादी आप ही करवाएंगी। लेकिन ओम की माँ हिचकिचाने लगी, क्योंकि उनका परिवार गरीब था, जबकि सुमेधा का परिवार बहुत अमीर। तभी दोनों बच्चों के पिता वहाँ पहुँचे और चूंकि वे बिजनेस पार्टनर थे, इसलिए उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों परिवार तैयार हो गए, लेकिन ओम के पिता के इरादों में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वह पूरा बिजनेस अपने नाम करना चाहता था। अगले ही दिन दोनों परिवार सफर पर निकले। तभी अचानक सुमेधा की कार का ब्रेक फेल हो गया, जो शायद ओम के पिता की साजिश थी। ब्रेक फेल होते ही गाड़ी सीधा नदी में जा गिरी और पल भर में सब कुछ बदल गया। 20 साल बाद सुमेधा अब वृष्टि नाम से एक अनाथ आश्रम में रहती थी, जबकि ओम एक मशहूर और ताकतवर बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन किस्मत अभी अपना आखिरी अध्याय लिखना बाकी रखे हुए थी। बचपन में एक माँ ने अपने बेटे की शादी एक छोटी सी लड़की से तय कर दी थी, लेकिन कुछ समय बाद उनकी गाड़ी का भयंकर हादसा हो गया और उस हादसे में वो लड़की कहीं खो गई। इसलिए सालों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। यही वजह थी कि आज वो माँ भगवान के सामने उदास बैठी थी, क्योंकि उसके दिल में अब भी एक उम्मीद जिंदा थी कि एक दिन वो लड़की जरूर लौटेगी और तभी उसके बेटे ओम की शादी उसी से होगी। हालांकि ओम के पिता को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उनकी नीयत कुछ और थी और उनकी नजर सीधे आनंद आश्रम की जमीन पर थी। इसलिए उन्होंने ओम को एक चेक देते हुए कहा कि इसे आश्रम में दान कर देना और उनसे कहना कि जैसे हमने उनका ख्याल रखा है वैसे ही वो भी हमारा ख्याल रखें। जबकि यह दान नहीं बल्कि एक चाल थी, जिससे वो उस जमीन को अपने नाम करवाना चाहते थे। उधर हादसे में खो चुकी वही लड़की एक नेक दिल इंसान को मिल चुकी थी और उसे अपना नाम तक याद नहीं था। इसलिए उस आदमी ने प्यार से उसका नाम रखा वृष्टि, और समय गुजरने के साथ वृष्टि बड़ी होकर अपने पिता की सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि अब वह उनका पूरा ख्याल रखती थी। इसी बीच आश्रम की जमीन खरीदने के लिए एक औरत सामने आई, लेकिन वृष्टि के पिता ने जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए वह औरत गुस्से में धमकी देकर चली गई कि पैसे लेकर जमीन हमारे नाम कर दो, वरना हमें दूसरा रास्ता भी आता है। जब यह बात वृष्टि को पता चली तो वह बिना देर किए उस औरत को सबक सिखाने निकल पड़ी। लेकिन जब तक वृष्टि वहां पहुंचती तब तक वह औरत कार लेकर जा चुकी थी। इसलिए गुस्से में वृष्टि ने एक पत्थर उठाया और कार की तरफ फेंक दिया। ओम गुस्से में उससे पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। वृष्टि उससे माफी मांगती है और जितना भी खर्च आएगा वह देने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन ओम उस पर भरोसा नहीं करता और उसका पता पूछता है। तभी वृष्टि ने बताया कि वह आनंद आश्रम में रहती है, तो ओम आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि वह तो यहाँ के मालिक से मिलने ही आया है। ये सुनते ही वह सीधे अंदर चला गया। अंदर पहुँचते ही आश्रम के बाबा ने ओम को पहचान लिया, क्योंकि ओम एक मशहूर वकील था और अखबारों में उसका चेहरा अक्सर दिखाई देता था। ओम ने उन्हें चेक देकर कहा कि यह डोनेशन उसके पिताजी ने आश्रम के लिए भेजा है। जैसे ही बाबा ने उसके पिता का नाम पूछा और ओम ने बताया, तभी बाबा भी समझ गए कि वह एक बड़े बिल्डर के बेटे हैं। लेकिन बिल्डर का नाम सुनकर वृष्टि भड़क गई, क्योंकि उसे पहले से शक था कि कोई बड़ा व्यक्ति दान के बहाने जमीन हथियाने आ सकता है। इसलिए उसने ओम से सीधा सवाल कर लिया कि पहले लालच दोगे और फिर जमीन हड़प लोगे। ये सुनकर ओम को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि उसकी नीयत साफ थी। इसलिए उसने सख्त लहजे में कहा कि अगर सवाल करना है तो उसके पिताजी से करो। इसके बाद वह वहाँ से चला गया और